हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा है लेबनीज थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और उसमें हमें y(n)0 की वैल्यू कैसे निकालनी है। जब भी निकालनी होगी आपको इवन और ऑड नंबर का पैटर्न देख के ही आपको उसमें y(n)0 की वैल्यू लिख पाओगे आप। ठीक है, तो बहुत ही समझने वाली चीज़ है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं, उनको जरूर देख लेना। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। इफ y इज इक्वल टू, देखिए 10 मार्क्स लिख दिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू e की पावर a sin इनवर्स x देन शो दैट y(n)0 आपको निकालना है। ये ऐसे पूछ सकता है या फिर एंड ये पूछ सकता है प्रूफ करने के लिए, या ये दोनों चीजें पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। तो y किस में कन्वर्ट हो गया, y 1 में। e की पावर x होता है, फिर a साइन इनवर्स x को आप करोगे तो a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब इक्वेशन 2 में इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, तो a y आ जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन y1 के साथ कर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये मिल गया हमको। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करा तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइएगा। जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, 2y1 y2, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, 2y y1। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपने 2y1 यहां से कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया, काट दिया। अब आपके पास इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपने n टाइम्स डिफरेंशिएट करा लेबनीज थ्योरम का यूज करके। तो लेबनीज थ्योरम का यूज करने पे क्या होता है, सबसे पहले हम ये ले रहे हैं तो उसमें एक u होता है फंक्शन, एक v होता है। तो u वाला हम मान लेते हैं इसमें ये है और v वाला हमारा फंक्शन ये है। तो u में जो भी लिखा y2 लिखा है तो yn+2 हो जाएगा। y2 लिखा है yn+2, v वाला टर्म ऐसे ही लिख दिया जाएगा। फिर क्या होता है उसके आगे प्लस nc1, फिर ये इस वाले टर्म में एक माइनस हो जाता है, तो जब 1 माइनस हुआ तो n+1 बचा। फिर इस वाले फंक्शन का, v वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, -2x आ गया। इसके बाद फिर से nc2, इस वाले yn+1 में फिर से 1 कम करिए, yn आ गया। -2x को डिफरेंशिएट करिए, -2 आ गया। अब x के सारे हट गए, -2 को अब डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो यहीं पे छोड़ दो। अब ये वाला हमारा n टाइम्स के लिए डिफरेंशिएट हो चुका है। अब हमने इसको लिया, इसमें हमने इसको u ले लिया और इसको v ले लिया। अब देखिए माइनस है, इससे पहले माइनस लगा दिया, y1 था तो yn+1 इंटू एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए 1 है, yn+1 में 1 कम कर दिया, yn बचा, यहाँ nc1। अब 1 को डिफरेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा, यहीं पे छोड़ दो, इसको खत्म हो गया। अब आपको इसको करना है, इसमें y का एक ही टर्म है और दूसरा कांस्टेंट टर्म है, तो a स्क्वायर तो एज इट इज लिख दोगे, y को yn लिख दोगे इज इक्वल टू 0। जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, देखो फर्स्ट टर्म आपके यहाँ वाले टर्म से मिल रहा है, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला yn+2 वाला, तो एज इट इज लिख दिया। फिर yn+1 यहाँ भी है, yn+1 यहाँ पे भी है, तो कॉमन लेके सॉल्व करके जब हम करेंगे तो -2n+1 x आ जाएगा। फिर yn यहाँ पे है, yn यहाँ पे है और yn यहाँ पे है, 3 जगह पे है yn। इसमें yn कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा n² प्लस a², इससे पहले माइनस का साइन मिलेगा, इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, इसमें परेशानी कहाँ पे आएगी, जब आप yn+1 कॉमन लोगे तो आपको पता होना चाहिए nc1 की वैल्यू क्या होती है। तो nc1 की वैल्यू होती है n, याद कर लीजिए। nc2 की वैल्यू होती है n-1/2। आप बोलोगे याद क्यों कर ले, आप समझा के बताइए। तो ऐसे होगा, ये कैसे निकली, nc1 को सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल n-1, इसको जब आप सॉल्व करोगे ऊपर से n बाहर निकालिए तो क्या आ जाएगा, n-1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, लिखने की जरूरत नहीं है। इससे ये कट गया, बचा n, देखिए n ही बताया था ना हमने। अब
अब देखिए, अब अगर NC2 की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n-2। तो n-1 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा n-2। फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हो, 2 इंटू 1 2 ही होता है, n-2, ये कट जाएगा, आएगा क्या, n-1 2, यही लिखा हुआ है। बस इन दोनों की वैल्यू आप जब आपको पता है, बाकी तो सारी चीज पता है, तो yn+1 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, yn कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, और माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, तो हमने समझा दिया कि आप कैसे सॉल्व करोगे। अब करना क्या है वो देखिए, करना है कि इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में x = 0 पुट करना है। 0 पुट करते ही ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये माइनस का दिस टर्म है इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो ये ऐसे आ गया, और ये यहाँ x = 0 पुट कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो yn+2 बचेगा। अब हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 है। इन्हीं इक्वेशन का यूज करके हम yn0 निकालेंगे फॉर n = ऑड नंबर के लिए और फॉर इवन नंबर के लिए। जब n इवन है और जब n ऑड है तो उसके लिए हम yn0 निकालेंगे। तो फटाफट इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह बहुत कम है हमारे पास, तो इतनी जगह में तो नहीं निकल पाएगा, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मुझे रब करना पड़ेगा बोर्ड। अब देखिए, हमने सब कुछ रब कर दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5। केवल इन 5 इक्वेशन से ही हमें निकालना है yn0, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है, अब देखो, हमने इक्वेशन 1 में यहाँ रखा y0 निकाला। y0 का मतलब x की जगह पे हमने 0 पुट करा तो e⁻0 क्या हो जाएगा हमारा, 1। ठीक है, 1 हो गया। फिर इस वाले में जब हमने 0 पुट करा तो ये वाला टर्म तो हमारा 1 हो गया, ये 1 बन गया। यहाँ 0 पुट करा तो ये हमारा क्या हो गया, √1 की 1 वैल्यू होती तो a आ जाएगा, तो a आ गया। y2 निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन में पुट करा y2 0, तो x 0 हो गया, यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो गया, इक्वल टू के इस तरफ आया a² y0। ये देखिए लिखा हुआ है a² y0। ये y0 सब में लिखना होता है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमने x की वैल्यू 0 ली है। ठीक है, तो y0, अब y0 हमको पता है कितना है, 1 है, तो 1 पुट कर दिया y0 की जगह। क्या पुट कर दिया, y0 की जगह हमने 1 पुट करा तो हमें मिल गया a²। अब y2 निकाल लिया। अब y3 निकालने के लिए आ जाते हैं हम इक्वेशन 5 पे। अगर n की जगह 1 रख देंगे, n की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे तो y3 निकल आएगा। यहाँ भी n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, वही हमने किया है। ठीक है, और y3 0, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ y का टर्म है वहाँ वहाँ 0 लगाना पड़ेगा। y1 0 हमारा निकल चुका है a, तो a लिख दिया, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी। इसी तरीके से y5 निकालने के लिए n = क्या रखना पड़ेगा, 3। तो y5 0, फिर n की जगह पे 3 रखा तो 3 का स्क्वायर प्लस a², y3 0 हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, a 1 का स्क्वायर प्लस a², तो a 1 का स्क्वायर प्लस a², फिर ये वाला 3² प्लस a²। तो अब हमें y1, y3, y5 से हमें पैटर्न मिल रहा है, तो अब हमें इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ऑड नंबर के लिए पैटर्न मिल रहा है, अब इवन नंबर के लिए चाहिए। तो सबसे पहले y2 0 हमारा निकल आया a²। ठीक है, तो हमें 2 और निकालने पड़ेंगे। y4 निकालने के लिए क्या करोगे, n की जगह 2 पुट करोगे, 2 पुट किया तो 2² प्लस a², y2 0 हमारा कितना था, a² पुट कर दिया, ये आ गया। y6 निकालने के लिए n की जगह हमें 4 पुट करना पड़ेगा, तो 4² प्लस a², y4 0 ये निकला हुआ है, ये रख दिया हमने, ये आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से इवन नंबर का पैटर्न मिल जाएगा। तो अब आपको बताना है yn0 फॉर ऑड जब n = क्या हो, yn0 हमको यहाँ पे निकालना है जब n = ऑड नंबर्स हो।
फिर हमें yn 0 निकालना है जब n इज इक्वल टू इवन हो। तो हमें पैटर्न का पता करना पड़ता है पहले, ठीक है। तो अब आप देखो कि पैटर्न बन क्या रहा है, ध्यान से देखो। ऑड हमने पहले लिखा है तो ऑड के लिए पैटर्न देख लो। y3 पे आ जाओ, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर ये 3 मान लीजिए n होता, ये n है, तो n से कितना माइनस हो रहा है, n से अगर आप मतलब 3 से अगर आप 2 माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा 1। यहाँ पे भी देखिए 5 से अगर आप 2 माइनस करो तो क्या मिलेगा 3। 5 से 2 माइनस करो तो 3 मिल रहा है मान लो। तो इसमें हुआ क्या कि जो भी नंबर है, मान लीजिए ये सारे नंबर हमारे n हैं, तो n से हम कितना माइनस कर रहे हैं कि हमें ये वाला नंबर मिल रहा है, 2 माइनस कर रहे हैं। तो हमारा पैटर्न एक्चुअली क्या बन रहा है, n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ऑड नंबर के लिए जब n ऑड है। तो n ऑड के लिए हमने ये 5th नंबर पे क्या निकाला था, सबसे पहले देखिए a था, फिर ये वाला टर्म था, फिर ये वाला टर्म था। तो इस पूरे को लिख दीजिए a 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके आगे क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा देंगे डॉट डॉट डॉट, इसको ऐसे एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, एक बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। तो देखिए पैटर्न, अब पैटर्न आप चेक कैसे करोगे, अगर यहाँ पे -2 है तो 2 से आपको बड़ा नंबर लेना है। अब n की जगह आप 3 पुट करो, तो n की जगह आप 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 2 क्या मिला 1, 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला टर्म मिल गया। अब n की जगह आप पुट करो 5, क्योंकि ऑड नंबर के लिए, तो 5 पुट करा तो 5 माइनस 2 क्या मिला 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला टर्म मिल गया। अब n की जगह आप पुट करिए 7, तो 7 माइनस 2 कितना हुआ 5, तो नेक्स्ट टर्म इसके बाद वाला क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी तरीके से इवन टर्म के बारे में आप लिखिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे। अब देखिए किसी भी इवन टर्म को आप ऑब्जर्व करिए। अब देखिए y4, 4, 6, 8 ये इवन टर्म्स होते हैं। इसमें देखिए यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पे 2 है, 4 है 2 है, 4 में कितना माइनस करो, जब 2 आता है 2 माइनस करो, और ये 6 में कितना माइनस करो 2 माइनस करो तो 4 आएगा। तो 4 और 6 हम मान लेते हैं n है, तो n में से कितना माइनस करना पड़ा है 2, तो n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये वाला टर्म देखिए यहाँ लिखे हैं ना, फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर आया था, सेकेंड में 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, थर्ड मतलब y4 में ये आया था इतना, फिर y6 में ये सारे आ गए थे, ठीक है। तो अब आप देखो टर्म लिखो, टर्म देखो, यहाँ पे सबसे पहले 2 से बड़ा नंबर रखिए, लेकिन इवन नंबर रखिए। 2 से बड़ा नंबर तो 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मिल गया। अब यहाँ पे 6 रखिए, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे रखिए 8, तो 8 माइनस 2 तो नेक्स्ट आपका टर्म आएगा 6 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस वाले टर्म के लिए कंफ्यूज मत होइए, इस टर्म को आप ऐसे लिख दीजिए, जब हम 2-4 निकाल लेते हैं तभी हमको पता चलता है कि आगे का पैटर्न क्या होगा। तो एक्चुअली yn0 जो ये पूछा था, तो हमें ये दोनों निकालना पड़ेगा, तभी हमको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। और वरना आप क्या केवल जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 निकाली थी वहां तक भी आप निकाल के छोड़ सकते थे, ये वाला जहां पे हम लोगों का प्रूफ हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।